ये यूसीएल का ड्रॉ का चक्कर में ना हम लोग तो यहां पे देखना ही भूल गए कि भाई क्या क्या होने लगा, क्या क्या न्यूज निकल के आने लगा। जब मैं कल यूसीएल का ड्रॉ वगैरह देख के एकदम फाइनली एकदम रात को जब मैं फ्री बैठा, तब मैंने फोन खोल के देखा, अरे बाप रे बाप, ये भी न्यूज हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, इसका ये हो गया, उसका हो गया। अरे बाप रे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। उसके ऊपर से फर्मीन का तो केस चला ही जा रहा है, तो चले ही जा रहा है। अभी भी इसका कोई हमको क्लीन कुछ एकदम सबूत नहीं मिला है कि भाई एकदम फाइनल कुछ यहाँ पे वर्डिक्ट नहीं मिला है कि क्या होने वाला है। लेकिन बस अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यहाँ पे बहुत चीजें हुई है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गुड न्यूज देना चाहता हूँ। क्या भाई, मेरा कोई गुड न्यूज नहीं है यहाँ पे। मेन इंपॉर्टेंट गुड न्यूज यहाँ पे है कि भाई लॉर्ड जेरार्ड मार्टिन, लॉर्ड जेरार्ड माल्डिनी, जो भी जेरार्ड मार्टिन को बोलना है बोलो, सर हमारे यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। अब बस इतना दिनों से रजिस्ट्रेशन का इशू चल रहा था, शेजनी, रूनी बार्जी, ये वो, अब फाइनली बस धीरे धीरे करके सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लॉर्ड जेरार्ड मार्टिन का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बाकी जो भी प्लेयर बाकी है वो भी फटाफट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश आज कौन होगा? मैं नहीं, आप नहीं, जगत का कोई आदमी नहीं, हांसी फ्लिक बहुत ज्यादा खुश होगा। बिकॉज ही वांटेड जेरार्ड मार्टिन। यहाँ पे जब इनिगो मार्टिनेज यहाँ से निकल गया था तो बेसिकली वही था ना हांसी फ्लिक का कि यार उसको एक और लेफ्ट सेंटर बैक में एक प्लेयर चाहिए बैकअप में, अगर यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे होता है सो ही वांट्स वहां पे जेरार्ड मार्टिन। और हांसी फ्लिक ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि जो प्लेयर अभी है स्क्वाड में सबका जरूरत है। ऐसे नहीं कि कसाडो को बेचने का है, फर्मीन को बेचने का, ना 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 ना, वो कुछ नहीं करना हम लोगों को। सब प्लेयर बहुत ज्यादा जरूरी है, सीजन बहुत ज्यादा लंबा है, तो एक एक प्लेयर यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ बॉयज कमिंग टू फर्मीन लोपेज। देखो फर्मीन लोपेज का केस अभी यार जितना मैंने न्यूज पढ़ा है, जितना मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ अच्छे सोर्सेज से, बेसिकली अब यही चीज है, फर्मीन रह जाएगा, ठीक है। उसका कोई जाने का इरादा उतना बन नहीं रहा है। ही इज मोर क्लोजर टू स्टेइंग देन लिविंग यहाँ पे। बार्सिलोना ने उसका आस्किंग प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बोला जा रहा है बार्सिलोना 90 मिलियन के नीचे कुछ यहाँ पे बातचीत नहीं करेगी इनिशियली। तो ये भी कल न्यूज आ रही थी कि यार न्यूकासल 100 मिलियन तक स्प्लैश करने के लिए रेडी है बॉयज। मतलब न्यूकासल को इतना वो लोग ने ठुकरा दिया, ये क्लब वो क्लब, मतलब सब लोग इसको ठुकरा दे रहे थे, ये प्लेयर वो प्लेयर। अब न्यूकासल बोल रहा था कि भाई अब तो मैं पैसे पूसे दिखाऊंगा, खर्चा खर्चा मारूंगा, प्लेयर को उठा लूंगा। बोला जा रहा था कि 100 मिलियन का ऑफर मारने वाले हैं, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल न्यूज यहां पे आया नहीं। फर्मीन लोपेज अभी बॉयज 90% हो गया है कि यहां पे रहेगा बार्सिलोना में, उसके छोड़ के जाने का चांसेस बहुत ज्यादा स्लिम हो चुका है। बार्सिलोना ने भी उसका प्राइस बढ़ा दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे ना ही हांसी फ्लिक चाहता है, ना ही डेको चाहता है, ना ही कुछ फर्मीन चाहता है कि छोड़ के जाए, तो वाई उसको बेचना है ना। बाकी तरीके से हम लोग अपना रेवेन्यू कमा लेंगे, हो जाएगा। फर्मीन को बेचने का अब यहां पे कोई जरूरत है नहीं। दैट इज व्हाट अभी तक का, जो जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक का ये न्यूज है। अब सुबह कुछ अलग न्यूज हो जाए तो मुझे आगे कमेंट मत करना तुम लोग, जब तुम लोग वीडियो देख रहे हो। एनीवेज बॉयज अब चलते हैं हम लोग थोड़ा वहां पे इंग्लैंड में क्या हो रहा है, क्योंकि देखो वहां पे माहौल थोड़ा क्रेजी हो रहा है। मतलब अचानक से यहां पे स्पर्स ने जावी सिमंस को साइन कर लिया। हियर वी गो हुआ, साइनिंग हुआ, सब चीज कॉन्ट्रैक्ट एकदम क्लीन, एकदम फिनिश, फ्यू खत्म यहां पे। माय गुडनेस, मतलब जावी सिमंस अभी एक हफ्ते पहले तक सब चीज हो रहा था, वो चेल्सी जा रहा था, बातचीत कर रहा था लेप्जिग के लिए, उससे खेलना वेलना सब चीज बंद कर दिया था। वाई? बिकॉज ही वॉज अबाउट टू गो टू चेल्सी। अब आई मीन वो लेप्जिग के लिए खेल भी रहा था आई थिंक, लेकिन उसका वही चीज था ना कि भाई उसको जाना है यहाँ पे चेल्सी। सडनली यहाँ पे स्पर्स आती है और उसको साइन कर जाती है। अब देखो इनिशियली अंदर में यहाँ पे बातचीत क्या हुआ आई डू नॉट नो, क्योंकि चेल्सी तो गर्नाचो के पीछे जा रही थी। गर्नाचो टू चेल्सी हो चुका है, इतना मैंने आपको बता दिया था पहले। द थिंग इज बॉयज यहाँ पे जावी सिमंस गोइंग टू स्पर्स इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। चेल्सी हो सकता है उसके पीछे नहीं गई होगी, मिस आउट करेगी, जो भी चीज हुआ। द मेन थिंग इज कि यार यहाँ पे टॉटनहैम का टीम इज एक्चुअली गोइंग गुड दिस सीजन। मतलब अच्छा प्लेयर लोग ने साइन किया है, कुडूस वगैरह को लेके आए हैं, पालिनिया को भी लेके आए हैं, रिचार्लिसन फॉर्म में है, ब्रेंडन जॉनसन है। दे हैव अ वेरी गुड टीम। उसके ऊपर से ये लोग वंडर किड जावी सिमंस को भी यहाँ पे साइन कर रहे हैं। तो बॉयज आई थिंक यार दिस सीजन स्पर्स कैन डू समथिंग, क्योंकि एक तो वो लोग का मेंटल ब्लॉक टूट चुका है ट्रॉफी का, ठीक है। वो लोग यूरोपा लीग जीत गए थे लास्ट सीजन, उस वजह से बॉयज अब जो मेंटल ब्लॉक ये लोग का टूटा है ना, नाउ आई थिंक यार स्पर्स कुछ कर सकते हैं सीजन में। अब आई नो कि प्रीमियर लीग यूसीएल जीतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन एफए कप, कैराबाओ कप कुछ तो यहाँ पे फिर से वो लोग जीत सकते हैं। व्हाट आई थिंक यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। दूसरा चीज बस इंग्लैंड से ये भी खबर आ रही है कि इंग्लैंड का जो स्क्वाड निकला है उनका, जो मतलब अभी जो क्वालिफायर वगैरह जो भी चलता है उन लोगों का, जो अभी इंटरनेशनल ब्रेक होगा उसका जो स्क्वाड निकला है यहाँ पे, ठीक है। थॉमस टुकल ने यहाँ पे कुछ खतरनाक लेवल का यहाँ पे प्लेयर्स को उठाया है और कुछ खतरनाक लेवल का प्लेयर को गिराया भी है। सबसे पहले तो बॉयज यहाँ पे हमारा बॉय रैशफोर्ड इज बैक। रैशफोर्ड इज बैक इन इंग्लैंड। मतलब कि इतने दिनों से हम लोग देख रहे थे कि यार रैशफोर्ड को ड्रॉप कर दे रहा था साउथगेट वगैरह, वो बहुत ज्यादा झमेला चल रहा था। फाइनली रैशफोर्ड इज बैक। अब टुकल को भी आ गया कि भाई ये बंदा हांसी फ्लिक के अंदर खेल रहा है, इसको मैं कैसे ड्रॉप करूं, ये तो बीस्ट बन के आएगा, बिल्कुल हांसी फ्लिक का जर्मन जान में टप टप देगा सबको यहाँ पे। तो इस वजह से बॉयज रैशफोर्ड इज बैक, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। दूसरा चीज बस ट्रेंड को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है।
मतलब ट्रेंट को ड्रॉप कर दिया गया। सोचो लिटरली उसको बोला जा रहा था वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड, दी बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, सब चीज यहाँ पे रियल मैड्रिड का इंग्लिश प्लेयर को ड्रॉप करना इज वेरी वेरी बिग थिंग, इज अ वेरी बिग थिंग यार यहाँ पे। मतलब कि ट्रेंड को ड्रॉप करना मैं इमेजिन नहीं कर सकता अभी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ट्रेंड को ड्रॉप कर दिया गया। आई डोंट नो जॉर्डन हेंडरसन को कैसे लोग ले लेता है भाई टीम में, मतलब सब चीज ठीक है यार, जॉर्डन हेंडरसन को टीम में ले लेता है लोग। भाई ये चचा कहां गायब हो गया था मुझे याद भी नहीं है, सऊदी चला गया, एएक्स चला गया, कहां खेल रहा था, बट एनीवे जॉर्डन हेंडरसन टीम में है, ट्रेंट नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। आई नो सेम पोजीशंस नहीं है वो लोग का, बट स्टिल देयर आर थिंग्स। मतलब टुकल किस लेवल पे सोचता है, क्या चीज सोचता है, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड। एनीवेज बॉयज यहाँ पे अब थोड़ा हम लोग चलते हैं यार कि न्यू कासल क्या कर रहा है, क्योंकि देखो न्यू कासल को तो सब प्लेयर ठुकरा उकरा रहा था, सब चीज कर रहा था यहाँ पे, लेकिन बस न्यू कासल ना धीरे धीरे करके बाजी मार रहा है। मुझे तो लगता है न्यू कासल ने यहाँ पे वोल्टे माडे को उठा लिया है स्टुटगार्ट से। अब देखो वोल्टे माडे का बीच में ना बहुत ज्यादा नाम उठा था, ठीक है भाई, मतलब उसको बोला जा रहा था कि अगर एक मेसी और एक लंबी जर्मन औरत का बच्चा होता तो वो वोल्टे माडे की तरह निकलता, बिकॉज इतना लंबा चौड़ा होने के बाद भी वो जिस तरीके से ड्रिबलिंग करता है, जिस तरीके से वो मूव करता है, जिस तरीके से उसकी फिनिशिंग है, एवरीथिंग वोल्टे माडे की इज वेरी गुड। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वोल्टे माडे इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड। इस वजह से बॉयज यहाँ पे स्टुटगार्ट ने उसको बेचा है और यहाँ पे न्यू कासल ने उसको उठा लिया है। न्यू कासल अभी से अपना इसैक का रीइंफोर्समेंट वगैरह खोज रहे थे, तो उसको एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिला है यहाँ पे। इसैक का अभी तक मुझे पता नहीं यार ये डील क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई डू नॉट नो, 2 दिन ही बाकी है यहाँ पे ट्रांसफर विंडो का। आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा, लिवरपूल फटाफट कुछ ना कुछ डेडलाइन डे पे यहाँ पे उसको उठा के ले जाएगी, लेकिन फिलहाल बॉयज वोल्टे माडे टू न्यू कासल यहाँ पे हो चुका है एंड आई वुड से दैट इज अ वेरी गुड डील। बहुत इंटरेस्टिंग हो यहाँ पे लोग वोल्टे माडे को लेके कैसे खेले। नाउ बॉयज फाइनल न्यूज यहाँ पे ये चीज है कि द स्पेशल वन हैज बीन सैक्ड बाय फर्नेबाशे। यहाँ पे मोरिनियो को टर्की का फर्नेबाशे क्लब ने सैक कर दिया है। मतलब क्या दिन आ गया यार मोरिनियो का। हमारे जो लेजेंडरी मैनेजर्स थे सबका यहाँ पे गड़बड़ शड़बड़ तो चल रहा है, जैसे तुम देख सकते हो गार्डियोला का कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन मोरिनियो का बॉयज जहां से मैंने देखा है ना सिर्फ डाउन 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 जाते जा रहा है। यूनाइटेड से निकलना, स्पर्स जाना, स्पर्स से फिर रोमा जाना, रोमा से फिर यहाँ जाना फर्नेबाशे में, इट हैज नॉट बीन अ गुड राइड फॉर मोरिनियो एंड फाइनली यहाँ पे सैक कर दिया है यहाँ पे मोरिनियो को फिर से। मैं तो चाहता हूँ बॉयज, आई हैव अ ड्रीम, मोरिनियो कम्स बैक टू यूनाइटेड और यूनाइटेड को वही बचाए। मतलब क्या पोएटिक होगा, सोचो क्या पोएटिक हो। मोरिनियो वाज द वन जिसने यूनाइटेड का सिस्टम के ऊपर बहुत चीजें बोली थी एंड ही वाज करेक्ट। उसे बहुत ऐसी ऐसी चीजें बोली थी यूनाइटेड के बारे में जो चीजें अभी हम लोगों को समझ में आ रही हैं। दैट इज वेरी वेरी ट्रू। जिस वजह से बॉयज मोरिनियो के लिए ऑल्दो यार मेरा राइवल कोच रहा है फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड बहुत ज्यादा तंग किया मोरिनियो ने, लेकिन बॉयज मोरिनियो को रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर फुटबॉल। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम हिम। एनीवेज बॉयज देखते हैं मोरिनियो का क्या होता है, अब वो कहां पे जाता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि यार कोई टॉप क्लब अभी यूरोप से उसको इतना चांस देगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड दे सकता है क्योंकि एमोरिम से तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। एनीवेज बॉयज देखते क्या होता है। एनीवेज मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द बॉयज अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।